बच्चों, ग्रेविटी यह शब्द से आप परिचित है। गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है। तो यहां पर जो फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है उसको मैं थोड़ा सा एक एक्टिविटी के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझिए। देखिए, हमारा जो पृथ्वी है ये सूर्य है। सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में गति करता है। ये आपने पढ़ा होगा केपलर के 3 नियम, जिसमें प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में गति करता है। और दूसरा जो था कि एरिया शिफ्ट बाय द प्लैनेट इन इक्वल टाइम इंटरवल इज इक्वल, मतलब समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल को समेटता है। और तीसरा था क्या, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, मतलब उसके जो परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से ग्रह की औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। ये 3 स्टेटमेंट हमने पढ़ा था और साथ में पढ़ा था ग्रेविटेशन के बारे में। तो चलिए हम ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं, जिसमें आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार जो है अर्थ, यहां पर देखिए ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर जो है हमारा पृथ्वी जो है चक्कर लगा रही है। तो देखिए यहां पर चक्कर लगा रही है। आखिर ये पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, क्यों लगा रही है? अगर लगा रही है तो क्यों, तो उसमें कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, सूर्य पृथ्वी को अपने ओर खींच रहा है, पृथ्वी सूर्य को अपने ओर खींच रहा है, और इस प्रकार जो है सूर्य के चारों ओर देखिए हमारे जो पृथ्वी है चक्कर लगा रही है। ठीक है। अब आते हैं हमारे जो पृथ्वी के साथ साथ अगर हम देखें कि हमारा जो पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। देखिए ये जो चंद्रमा क्या कर रही है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है। अगर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है तो चंद्रमा क्या कर रही है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है, क्योंकि यहां पर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। और देख रही है, जब ये ऐसे चक्कर लगाती है तो कभी कभी सूर्य का रोशनी जो है पृथ्वी पर नहीं पड़ती है, और जिस समय ये नहीं पड़ती है उस समय क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है, सोलर एक्लिप्स होता है। ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर इसके पाथ को देखें, इसके पाथ किस प्रकार होता है। देखिए इसका पाथ इस प्रकार इसका पाथ होता है। देखिए पृथ्वी जो है क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में, यहां पर वृत्ताकार दिखाया गया है, वास्तव में वो दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में होता है। ठीक है। दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में गति कर रहा है, और चंद्रमा क्या कर रही है, उस पृथ्वी के चारों ओर लगातार चक्कर लगाती हुई उस सिस्टम के साथ आगे बढ़ रही है। अगर हम बोले कि यहां पर अचानक ग्रेविटी नहीं होगा तो क्या होगा, इसको सोचते रहिए। इस प्रश्न का उत्तर भी मैं आप लोगों के इस वीडियो के माध्यम से, इस एक्टिविटी के माध्यम से बताऊंगा कि अगर ग्रेविटी नहीं होता तो क्या होता, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। चलिए आगे चलते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर ऐसे जो है उपग्रह जो है चक्कर लगा रहे हैं। कुछ इसमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट होंगे, कुछ नेचुरल सैटेलाइट होंगे। जैसे ये चंद्रमा है, ये क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है, जो क्या कर रहा है, लगातार पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूम जा रही है, अपने अक्ष में गति कर घूमते हुए पृथ्वी के चारों ओर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, और 365 दिन
5 घंटा 56 मिनट और 54 सेकंड, लगभग 6 घंटा, मतलब 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। और अपने अक्ष में जो है लगभग 24 घंटे में एक बार स्पिन हो जाता है, इसलिए डे और नाइट होता है। ठीक है, अब देखिए ये जब चक्कर लगा रही है तो इस समय इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन हम पहले समझ लेते हैं। वेलोसिटी क्या होगा, आप लोग पढ़े होंगे सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, है ना, सेंटीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल जो है ये केंद्र की ओर लग रही है, इसका जो डायरेक्शन देखिए इस केंद्र की ओर है, मतलब यहाँ पर केंद्र की ओर, हर जगह पर केंद्र की ओर। और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी और स्पीड में अंतर है। वेलोसिटी देखिए उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में, वो v जो दिख रहा है, v आगे बढ़ रहा है, हर जगह पर स्पर्श रेखा के अनुदिश है। स्पर्श रेखा में टेंजेंशियल डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ पर अभी अभी मैंने बात किया था कि ये चक्कर लगा रही है। अब अगर इसकी जगह पे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट देखें, आर्टिफिशियल सैटेलाइट देखिए, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है आप लोग नाम सुनेंगे होंगे, आर्यभट्ट, इस उसके बाद इनसैट 1A 1D, रोहिणी, भास्कर, ये सारे जो सैटेलाइट हैं वो क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। अब देखिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है। अब मेरे प्रश्न ये है कि अगर अभिकेंद्र बल नहीं हो, ग्रेविटी नहीं हो, तब क्या होगा। तो देखिए अगर ग्रेविटी नहीं होता है, आप लोग अगर क्रिकेट खेलते होंगे तो देखे होंगे क्रिकेट प्लेयर क्या करते हैं, जब ऐसे बॉल को घुमा के ऐसे फेंकते हैं, यहाँ फेंकते तो सीधे जो है ऐसे चले जाते हैं, यहाँ फेंकते तो नीचे चले जाएंगे, यहाँ फेंकेंगे, यहाँ छोड़ देंगे तो इधर चले जाएंगे, यहाँ छोड़ देंगे तो इधर चले जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर मान लीजिए हम किसी भी क्षण में इसके जो है ग्रेविटी को मान लीजिए विड्रॉ कर लेते हैं। देखिए जैसे हमने ग्रेविटी को विड्रॉ कर लिया, मतलब अभिकेंद्र बल की अनुपस्थिति में वो उपग्रह क्या हो जाएगा, उपग्रह उस टेंजेंशियल डायरेक्शन में दूर चला जाएगा। अगर यही चीज हम पृथ्वी के लिए भी ले, अगर पृथ्वी और सूर्य के लिए भी ले तो आप देख पाएंगे, जैसे आप अगर हम देखें ग्रेविटी, अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप अगर ग्रेविटी रहेगा तभी जो है ये गति करेगा। देखिए ग्रेविटी होने के कारण, देखिए सूर्य जो है स्थिर मान लीजिए हमने, वास्तव में स्थिर ये भी नहीं है। अब क्या कर रहा है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स समाप्त हो जाए तो पृथ्वी क्या करेगा, उस समय जो है पृथ्वी भी सूर्य को छोड़ करके जो है टेंजेंशियल डायरेक्शन में चला जाएगा। देखिए वहां पर अगर हम देखें, यहां पर अगर हम डायग्राम को छोटा कर देते हैं, डायग्राम को छोटा करके क्रिएटिव एक्टिविटी के माध्यम से आप देखिए इसकी अगर हम बात करें, देखिए यहां पर देखिए घूम रही है, और यहां पर अगर हम देखिए ये घूम रही है, कौन घूम रही है, हमारा पृथ्वी, किसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर। अगर मान लीजिए यहां पर किसी भी क्षण इसकी ग्रेविटी खत्म हो जाता है तो ये जो घूमने का पथ है ऐसे ना होकर के सीधा उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में चला जाता है, जो टेंजेंशियल मतलब उसके स्पर्श रेखा के अनुदिश पृथ्वी से दूर चला जाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ग्रेविटी के जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी हम खड़े हो जाए, हमारा जो ग्रेविटी होता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, हमारा जो पृथ्वी है, हम ऐसे पृथ्वी पर अगर हम देखें तो हर जगह पर उसके केंद्र की ओर, यहाँ पर जो है अमेरिका वाले हैं तो उनके लिए भी केंद्र की ओर होगा, इंडिया वाले जो यहाँ पर है उनके लिए भी केंद्र की ओर, सबके लिए जो अभिकेंद्र बल होता है या सेंटीपिटल फोर्स होता है या वेट होता है, सभी क्या होता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये